ओम नमः शिवाय मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब हमारे चैनल भक्तिवाणी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आ रही है एक पावन एकादशी और उसका नाम सुनते ही हृदय में एक अनोखा भाव जाग उठता है, जिसके आगमन की राह हर भक्त पूरे वर्ष देखता रहता है और जिसे व्रत राजा के रूप में भी पूजा जाता है। जी हाँ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे महान, सबसे तेजस्विनी और सबसे फलदायी एकादशी है, जो अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। अब हम जरा विचार करें कि वर्ष भर की 24 एकादशियां, हर पक्ष का एक व्रत, हर महीने की पूजा और संकल्प और इन सब का पुण्य फल यदि एक ही दिन में मिल जाए तो। हाँ मित्रों, पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भक्त इस निर्जला एकादशी व्रत का सच्चे मन से पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है और यही इस व्रत की विशेष महिमा है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी किस दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार भी पांडव निर्जला एकादशी को लेकर थोड़ा संशय खड़ा हुआ है कि आखिर किस दिन इसका पालन करना चाहिए। आप जानते हैं कि इस बार इस एकादशी का पालन आप दोनों दिनों में ही किसी भी दिन कर सकते हैं, और ऐसा क्यों है, इसके विषय में भी आज हम आपको शास्त्रों के आधार पर विस्तार से बताएंगे। तो चलिए आज का यह पांडव निर्जला एकादशी कब है, इस विषय का विशेष वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को बस एक लाइक कर ले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय श्री कृष्ण लिख ले। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथियां। तो देखिए, इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन आ रही है, लेकिन कुछ स्थान पर इसका पालन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन भी किया जाएगा। और ऐसा क्यों है, यह हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एकादशी किस दिन शुरू हो रही है और किस समय इसका आरंभ हो रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 बुधवार के दिन शाम 6:21 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन रात 8 बजे होगा। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इस बार ज़्यादातर लोग पांडव निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है। 25 जून 2026 गुरुवार के शुभ मुहूर्त और पारण 25 जून 2026 गुरुवार के दिन की गई एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से 10:04 के बीच रहेगा। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:45 के बीच। सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। स्वाति नक्षत्र, यह विशेष नक्षत्र शाम 4:30 तक रहेगा। पूजा का समय, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय सुबह 4:25 से 5:25 के बीच रहेगा। पूजा का समय, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय शाम 7:23 से 8:23 के बीच रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 के बीच रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:40 तक रहेगा। रवि योग, इस बार विशेष रवि योग भी बन रहा है। इसका समय सुबह 5:25 से शाम 4:30 के बीच रहेगा। राहु काल दोपहर 2:09 से 3:53 के बीच रहेगा। इस राहु काल के दौरान अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए। 26 जून 2026 शुक्रवार के शुभ मुहूर्त और पारण। अब जो लोग 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 जून 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:25 से 10:08 के बीच करना होगा। 26 जून शुक्रवार के दिन व्रत रखने वालों के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सुबह
4:05 से 4:45 के बीच। सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्योदय सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। पूजा का समय प्रातः। भगवान की पूजा अर्चना करने का समय सुबह 4:25 से 5:25 के बीच रहेगा। पूजा का समय संध्या शाम 7:23 से 8:23 के बीच रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा जो शाम 7:16 के अगले दिन सुबह 5:25 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। 26 जून को पालन क्यों? शास्त्रों के अनुसार तो यह थी पांडव निर्जला एकादशी के दोनों दिनों की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं कि ज़्यादातर स्थानों पर 25 जून 2026 को मनाए जाने वाले निर्जला एकादशी का पालन कुछ स्थानों पर लोग 26 जून को क्यों कर रहे हैं। तो मनुष्य को एकादशी के पूर्ण दिन के व्रत का त्याग करके द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को भौतिक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। हरि भक्ति विलास के प्रमाण में जानिए। दूसरा, हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि एकादशी संपूर्ण हो और उसके बाद द्वादशी आए तो वहाँ द्वादशी के दिन उपवास करना चाहिए, क्योंकि तिथि की वृद्धि प्रशंसनीय मानी जाती है। यानी भले ही एकादशी संपूर्ण हो, लेकिन यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो मनुष्य को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी को विस्तृत यानी वर्धिनी एकादशी कहा जाता है। तो इस बार आने वाली पांडव निर्जला एकादशी भी एक ऐसी ही एक महाद्वादशी है। महाद्वादशी के बारे में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रतों का अनुष्ठान नहीं करता, उसे मेरी आज्ञा से प्रलय तक यमपुरी में निवास करना पड़ता है। वर्ष के दौरान ऐसे ही कुल 8 महाद्वादशी तिथियां आती है, जब सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी विभिन्न तरीकों से संयुक्त हो जाती है। ऐसे संयोग में हमारे शास्त्र भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन करने की सलाह देते हैं। ऐसा ही एक संयोग इस वर्ष की एकादशी में तिथि भी आ रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी, जिसे हम पांडव निर्जला एकादशी के रूप में जानते हैं, वह पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी भी है, क्योंकि इस वर्ष यह एकादशी तिथि 24 जून को शाम 6:21 पर शुरू होती है और 25 जून को रात 8 पूर्ण होती है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी और वह 26 जून को रात 8:22 पर पूर्ण होगी और फिर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। तो इस तरह इस बार आने वाली एकादशी दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के साथ संयुक्त होकर पूर्णिमा तक विस्तृत हो रही है। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर भक्त पांडव निर्जला एकादशी का पालन पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी के रूप में 26 जून को कर रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण निवेदन यह है, इसलिए आप अपने स्थानीय समय और परंपरा के अनुसार इन दोनों दिनों में ही किसी भी दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। दोनों दिनों के कारण के समय और शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए आशा है कि इस वीडियो से आपकी आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़े सभी संशय दूर हो गए होंगे और आप निश्चित होकर इसका पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने अभी इस एकादशी को महाद्वादशी से जुड़ जो जानकारी आपको दी है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और शायद आपको यह कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ सबसे पहले शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की सही जानकारी और शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार मार्गदर्शन मिल सके। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि इस चैनल पर हम केवल और केवल हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रामाणिक जानकारी और कथाएं ही बिना किसी मिलावट के शेयर करते हैं। इसलिए जाते जाते हमारी अपनी चैनल भक्ति वाणी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
पांडव निर्जला एकादशी केवल हमारी शारीरिक शक्ति और संकल्प की परीक्षा नहीं लेती, यह हमारी आत्मा को अंदर से झकझोर देती है। यह हम उस परम सत्य के साथ जुड़ती है जिसे हम सांसारिक भागदौड़ में भूल जाते हैं। ज्येष्ठ महीने की तपती गर्मी में जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर जब हम कोई भक्त इस व्रत को पूर्ण करता है, तब वह अनुभव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वह एक आध्यात्मिक जागृति होती है, वह एक दिव्य स्पर्श होता है, और वही अनुभव हम कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाए उस दिव्य अनुभव और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। ऐसे ही रहस्यमय और सनातन ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अलविदा मित्रों।